नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टी टाइम गॉसिप्स पर। मित्रों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का चेहरा जितना सौम्य है, उनकी भाषा उतनी ही तीखी है। लेकिन उनके भक्त ऐसे हैं कि हर बात पर तालियों की बरसात करते हैं। उनके भक्त कहते हैं कि उनकी भाषा में ऐसा आकर्षण है कि लोग सब कुछ भूल जाते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जब से नागपुर में कथा कही है, तब से हंगामा बढ़ता गया है। उनके खिलाफ उनके विरोधियों का गुस्सा फूट रहा है। उनके श्रद्धालु बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं। वह अपने दरबार में लोगों की पर्ची निकालते हैं, लोगों की समस्याओं को हल करते हैं, भूत प्रेत बाधा को दूर करते हैं। देश छोड़िए, उनके प्रशंसकों की संख्या तो लंदन में भी लाखों में है। लेकिन हाल ही के दिनों में बाबा बागेश्वर धाम विवादों का केंद्र है। हर कोई बाबा बागेश्वर धाम का जिक्र कर रहा है। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों में देखे जाते हैं, उनके बयान वायरल होते हैं। हर कोई जानना चाहता है कि जिस युवा संत के इतने श्रद्धालु है, उसके नाम पर हंगामा क्यों बरपा है। आइए जानते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमेशा सुर्खियों में क्यों रहते हैं, उनके नाम पर हंगामा क्यों भड़का है और क्यों बागेश्वर धाम के नाम पर सवाल हो रहा है। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 5 जनवरी से 13 जनवरी तक मद भागवत कथा के लिए नागपुर में थे। लेकिन उन्होंने 2 दिन पहले ही अपना कार्यक्रम खत्म कर दिया। नागपुर छोड़कर वह रायपुर चले गए थे। नागपुर में उन्हें तर्कवादियों ने एक सार्वजनिक मंच पर चमत्कार करने की चुनौती दी थी। तर्कशास्त्रियों का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती मिली, इसीलिए वह नागपुर छोड़कर चले गए। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि उन्होंने अपने सभी कार्यक्रमों की तिथियों में कटौती की थी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुलकर बोलती हैं। उनका बेबाक अंदाज श्रद्धालुओं को खूब लुभाता है। वह मंच से ही लोगों की अर्जी सुनते हैं, उनकी समस्याएं सुलझाते हैं। लोग नौकरी, व्यवसाय, बीमारियों से लेकर भूत प्रेत बाधा तक की अर्जी लेकर बागेश्वर धाम के दरबार में पहुंचते हैं। वह मंच से चमत्कार करते हैं। कई वर्षों पहले तक बागेश्वर धाम एक छोटा सा मंदिर था। यहाँ रोज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण कथा कहते थे। इनकी लोकप्रियता कथित तौर पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चमत्कारों की वजह से बढ़ती गई। धीरेन्द्र कृष्ण सार्वजनिक मंच से कहते हैं कि उन्हें संस्कृत नहीं आती है, वह विद्वान नहीं है, फिर भी राम कथा सुनने वालों की अपार भीड़ उनके दरबार में लगती है। उन्होंने बागेश्वर का हाल बदल दिया है। उनके भक्तों में मध्य प्रदेश की कैबिनेट से लेकर केंद्रीय मंत्री तक हैं। मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव जैसे सांसद उनके दरबार में पहुंचते हैं। आसपास के हालात इतने बदल गए हैं कि जिस गांव में कोई नहीं आता था, वहां आज बड़े बड़े होटल खुल रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण की वजह से वहां कई अप्रत्याशित बदलाव स्थानीय निकायों ने किए हैं। आम जनता ही नहीं, धीरेन्द्र कृष्ण के भक्तों में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सांसद मनोज तिवारी, सांसद रवि किशन, सांसद दिनेश लाल यादव और मध्य प्रदेश के दर्जनों विधायक और कई बड़े नेता शामिल हैं। काशी से लेकर कनाडा तक उनकी भक्तों की कोई कमी नहीं है। लोग आते हैं, उनके दरबार में अर्जी लगाते हैं और धीरेन्द्र कृष्ण कहते हैं चमत्कार होगा। इस देश में सरकारों के प्रतिनिधि तक उनके आकर्षण से बाहर नहीं निकल पाते। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुत्व के लिए पोस्टर बॉय बन गए हैं। वह धर्मांतरण के खिलाफ जमकर बयान देते हैं। वह हिंदुत्व की वकालत करते हैं। वह यह भी कहते हैं कि हिंदुओं को अपनी आत्मरक्षा के लिए घरों में हथियार और बुलडोजर रखना चाहिए। वह धुर हिंदूवादी हैं। उनके बयान राजनीतिक नजर आती हैं। वह कहते हैं कि हर सनातनी को अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। हिंदुत्ववादी संगठनों के अब धीरेन्द्र कृष्ण दुलारे हो गए हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की माने तो वह नागपुर से भागे नहीं थे। वह कहते हैं कि जब 7 दिनों तक नागपुर में उनका दिव्य धाम चल रहा था, तब क्यों तर्कवादी मिलने नहीं आए। वह यज्ञ खत्म करके भागे नहीं है। उनका कार्यक्रम 7 दिनों के लिए ही था। उन्होंने पहले ही 9 दिन के कार्यक्रम को 7 दिन का रखा था। उन्हें रायपुर जाना था, इसीलिए कार्यक्रम रद्द किया था। बागेश्वर धाम इन दिनों आलोचना के केंद्र में है। धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लग रहे हैं। तमाम आरोपों के बीचों बीच न तो उनके भक्तों की संख्या कम हुई है और न ही दरबार में आने वाले लोग घटे हैं। अब भी उनके दरबार में लाखों की भीड़ हो रही है। धीरेन्द्र शास्त्री भी कह चुके हैं कि अगर वह नाटक कर रहे होते तो लाखों भक्त उनके साथ नहीं होते। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसी आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल टी टाइम गॉसिप्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।